गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स बीपीएससी तैयारी 4 के लिए किरण पब्लिकेशन की जो मार्केट में न्यू बुक आई है उस प्रैक्टिस सेट में आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को। इसमें बता दें कि आपको जो 30 नंबर के जो लैंग्वेज के प्रश्न होते हैं जिसमें इंग्लिश और हिंदी के टोटल 30 प्रश्न जो होते हैं उस प्रश्नों को छोड़कर बाकी जो समान अध्ययन के प्रश्न हैं जिसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग भी है उसको हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। आपको बता दें कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग केवल आंसर करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और उसको देख लेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ये सब लैंग्वेज के क्वेश्चन हैं और यहाँ पर लैंग्वेज के क्वेश्चन कंप्लीट हो जा रहे हैं और इसके आगे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे समान अध्ययन के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम लोग यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग से संबंधित प्रश्न हैं। आपको बता दें कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग इसका ऑप्शन आंसर हम बताएंगे और आप इसको वीडियो को पॉज करके उसको आंसर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है यानी 31 1 से 30 तक जो प्रश्न है वो लैंग्वेज के प्रश्न हैं, हिंदी और इंग्लिश, और 31 से लेकर 150 के बीच के जो प्रश्न हैं वो समान अध्ययन के प्रश्न हैं। आपको एक बार बता दें कि 120 प्रश्नों पे आपकी मेरिट जो है डिसाइड होकर इस टीआरई की एग्जाम में 120 नंबर पे आपकी मेरिट बनेगी और इसमें आप जितना मार्क्स गेन करेंगे उतना आपके लिए अधिक होगा। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स के प्रश्न 31 3 व्यक्ति स्थान 1 से स्थान B तक यात्रा कर रहे हैं। उनकी चालों का अनुपात 4:3:5 है। स्थान B पर पहुंचने में उनके द्वारा दिए गए समय का अनुपात क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 15:20:12। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 के जो प्रश्न है आयत से संबंधित है, एरिया से संबंधित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 का सही जवाब होगा ऑप्शन 3 5/6। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न 17.5 मीटर ऊंचा झंडा दंड 35 मीटर लंबी छाया बनाता है। उस भवन की ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया की लंबाई समान स्थिति में 36 मीटर है? तो 34 का सही जवाब होगा ऑप्शन 2 18 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 एक निश्चित धनराशि को E एवं D के बीच 4:3 के अनुपात में बांटा गया। यदि A का हिस्सा 2400 रुपये हो तो कुल धनराशि क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 4200 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 नंबर प्रश्न को हम लोग देखें। प्रश्न है एक वस्तु को 4% एवं 6% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्यों का अंतर 5 रुपये है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 52:3। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि ए बी तथा सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रहे हो तथा एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो एंगल ए ओ डी का समतुल्य मान क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी कि 5 एंगल बी ओ डी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 आयत से संबंधित प्रश्न, मैथमेटिक्स से संबंधित प्रश्न है। मैथमेटिक्स की प्रश्न एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा? तो आपको मालूम है कि इसको क्या करेंगे, आप अगर सर्किल पढ़े होंगे तो आप इसका जवाब दे सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। 38 के प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 1000 चक्कर। नेक्स्ट प्रश्न है 39 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 2, 5 या 7 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 बता रहा है 1/5 × 6। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन को, इसको सॉल्व करके बनाना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 यानी कि 0.1। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 41 एक गेंद
पहली उछाल में जिस ऊंचाई से गिरी है उसकी 3/4 ऊंचाई तक उठती है। यदि गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो दूसरी उछाल में तय की गई ऊंचाई क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा 41 का आंसर 1 यानी कि 18 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न है निम्नलिखित आकृति में 2x + 15 का मान क्या है? तो बताइए, आप अगर ट्रायंगल पढ़े हैं तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब क्या होगा? 43 का 3 नंबर प्रश्न, 3 नंबर आंसर 225 डिग्री। ठीक है, इसमें 2x + 15 का मान पूछा है। तो बताइए इसका एंगल निकालेंगे, यानी दोनों एंगल यानी x और यहाँ के एंगल को मिलकर कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो आप उसको निकालेंगे या सम ऑफ ऑल ट्रायंगल से आप निकाल देंगे इसकी वैल्यू को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। एक परिवार में दादी या दादी, माता पिता एवं 3 बच्चे हैं। यदि दादा दादी की औसत उम्र 65 वर्ष है। एवरेज से संबंधित प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा आंसर 5, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। यदि किसी भिन्न के अंश को 15% बढ़ाया जाए एवं हर को 8% कम किया जाए तो भिन्न का मान 45/48 हो जाता है। मूल भिन्न क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन 1, 3/4। आप इसको देख लेंगे, समझ लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे वीडियो को पॉज करके। यदि x × y परिमेय संख्या है तो 5 + √11/3 - 2√11 = x + y √11 तथा x y का मान है। सही उत्तर 45 का क्या होगा? तो आइए देखते हैं इसके ऑप्शन को। 45 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। x = -37/35 और y = -13/35। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। लॉग से संबंधित प्रश्न है। तैयारी फर्स्ट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट प्रश्न है 47 यानी कि 47 नंबर प्रश्न है। 2 पेंसिलों का मूल्य 2 रुपये है तथा एक बॉल पेन का मूल्य भी 2 रुपये है। 4 पेंसिलों और 2 बॉल पेनों का दाम क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी 8 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न है 48। यदि एक साइकिल सवार 5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी औसत चाल क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट प्रश्न है 49। 49 के प्रश्नों को देखें, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी कि 4/3। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। एक ठोस धात्विक बेलन की आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इसे पिघला कर n ठोस शंकु कोण बनाया जाता है। इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर एवं आधार की त्रिज्या 1 मिलीमीटर है। तो n का मान क्या है? तो n का मान क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 5 यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से रीजनिंग के प्रश्न हैं। डॉक्टर, दवा और खिलाड़ी का संबंध किससे है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 खेल से। सही जवाब होगा खेल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। 1/12/1991 को पहला रविवार है। ये रीजनिंग के प्रश्न है, दिन से संबंधित, तो इसका कैलेंडर से संबंधित। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी कि 24/12/1991। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। 53 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन 54 नंबर प्रश्न को देखें, रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है और 54 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। एक विशिष्ट कोड भाषा में कोडिंग डिकोडिंग है। इसका सही जवाब होगा 55 का ऑप्शन 3 YTKKLX। नेक्स्ट प्रश्न है 56। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो शब्दकोश के आने वाले क्रम में अगर लिखा जाए तो इसका सही उत्तर होगा 56 का ऑप्शन 1 यानी कि 5 1 2 4 3। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57। दी गई आकृति में कितने आयत हैं? रेक्टेंगलों की संख्या बताना है। दी गई आकृति में कितने आयत हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी कि 12 आयत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यूपीएससी में तैयारी के एग्जाम में इस तरह के प्रश्न एक रहते हैं, इस पर ध्यान देंगे।
ट्रिंगल कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी स्क्वायर और रेक्टेंगल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान देंगे। 58 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 3। नेक्स्ट प्रश्न है 59। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो इसका सही जवाब होगा 59 का 2 यानी कि 68। नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न। वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। याद रखेंगे, नहीं बनाया जा सकता। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 2 यानी केयर, CARE। यानी आप देखिए CARE, इसमें ई कहीं नहीं है, तो प्रश्न ए जो है ऑप्शन सही हो जाए, यानी कि केयर जो है नहीं बनाया जा सकता है, बाकी सब बनाए जा सकते हैं, यानी कि रेन भी, क्वायर भी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। देखिए 61 जो है, यहाँ से हम लोग विस्तृत रूप से देखेंगे प्रश्न को। नदी में जल प्रदूषण डैश खाली स्थान की घोलित मात्रा से मापा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी कि ऑक्सीजन। नदी में जल प्रदूषण ऑक्सीजन की घोलित मात्रा से मापा जाता है। जल प्रदूषण की मात्रा जो मापना है तो ऑक्सीजन से संबंधित जो है देखेंगे कि उसकी ऑक्सीजन की मात्रा उसमें कितनी है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 61। 61 के बाद 62 नंबर प्रश्न है, हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव न्यूनीकरणीय है? कौन सा पदार्थ जैव न्यूनीकरणीय है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 पेपर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 सर्वोच्च उपभोक्ता। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 मस्टर्ड गैस का। नेक्स्ट प्रश्न है 65। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। तो हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन 3 एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस, यानी कि उसको एथिलीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 66। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 66 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन 1 आइसोप्रीन का। नेक्स्ट प्रश्न है 67। पैराफिन किसका उप उत्पाद है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 पेट्रोलियम शोधन का। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है? किसका पीएच मान जो है 7 है? याद रखेंगे शुद्ध जल का, यानी शुद्ध जल का जो है पीएच मान जो है 7 होता है, याद रखेंगे। 69 नंबर प्रश्न को देखेंगे। एक केशिका नली में, याद रखेंगे, एक केशिका नली में तरल की वृद्धि किस कारण होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। जब ईंट को पानी में डाला जाता है तो बुलबुले उठते दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 क्योंकि ईंट के छिद्रों में हवा भरी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। गोल्डन राइस में गोल्डन कैरोटीन जीन होता है जो डैश डैश से आता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 डैफोडिल। यानी कि गोल्डन राइस में गोल्डन कैरोटीन जीन होता है जो डैफोडिल से आता है। नेक्स्ट प्रश्न है 72 नंबर प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 10 दिसंबर। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो बताइए किस वर्ष में हुई थी? तो हुई थी 1969 में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं। पेट्रोलियम के संगठन है, दूसरी तरफ उपयोग उसके दिया गया है, तो कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए बिटुमेन पेंट एवं सड़क निर्माण में बिल्कुल सही, मिट्टी का तेल जेट वायुयान के लिए बिल्कुल सही, पैराफिन मोम खाद्य पदार्थों में ये गलत है। ये 30 नंबर सही नहीं है, यानी पैराफिन मोम का संबंध जो है संगठक का उपयोग जो है खाद्य पदार्थ में नहीं किया जाता है, ये जो है सुमेलित नहीं है। तो सही 3 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 75। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य जो तापमान होता है वो कितना होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1
37 डिग्री सेल्सियस, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुमक्खियां सामाजिक कीट कहलाती हैं। मधुमक्खियां जो होती हैं सामाजिक कीट कहलाती हैं, क्यों कहलाती हैं? क्योंकि वे समूहों में रहती हैं और सभी फूलों पर जाकर अमृत इकट्ठा करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 77, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। आइए देखते हैं कथनों को। पेट पॉलीएथिलीन टरथेलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का नाइलॉन है। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। संश्लेषित रेशे गर्म करने पर भी नहीं पिघलते हैं और संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रोल रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, केवल बी और डी, केवल बी और डी। यानी कि एस्टर वे रसायन हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं और सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रोल रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, बी और डी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 78, किस रक्त समूह वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता होता है? तो यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो कौन होता है? ऑप्शन 3 इनका सही जवाब समूह ओ वाला। नेक्स्ट प्रश्न है 79 नंबर प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, तो बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो वो है फीमर, याद रखेंगे फीमर यानी कि जांघ की हड्डी। 79 के बाद 80 नंबर प्रश्न को देखें। गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च शुरू किया, तो बताइए गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च शुरू किया नमक कर कानून लागू करने के खिलाफ, सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा के खिलाफ, हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, नमक कर कानून लागू करने के खिलाफ। अंग्रेजों ने नमक पर भी टैक्स लगाए थे, उसके खिलाफ गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च शुरू किया था। ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 81, निम्नलिखित में से किसने भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? वो थे महात्मा गांधी। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है नालंदा बिहार किसके द्वारा नष्ट किया गया था? तो बताइए नालंदा जो बिहार है वो किसके द्वारा नष्ट किया गया था? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। दक्षिण भारत के प्रायद्वीप का अंतिम छोर कन्याकुमारी की जो स्थिति है में है, तो कहाँ हो? इसका सही जवाब होगा 83 का आंसर 2, भूमध्य रेखा के उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रंग का कागज सौर ऊर्जा यानी कि धूप का अवशोषण अधिक करेगा? बताइए, जाहिर सी बात है ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा काला। अगर ब्लैक कपड़े होते हैं तो उस पर सूरज की जो रोशनी आती है ज़्यादा आते हैं, वहीं पर जो व्हाइट कपड़े होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं प्रकाश को, ठीक है, इसलिए गर्मियों में व्हाइट कपड़े हम लोग पहनते हैं, ठीक है, ब्लैक कपड़े नहीं पहनते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सूरज की प्रकाश जो है कौन ज्यादा अवशोषण करेगा, यानी किसमें बहुत ज्यादा प्रकाश ऑब्जर्व करेगा, तो है ब्लैक। आंसर क्या होगा? ब्लैक। प्रश्न है अशोक के धाम में केंद्रीय बिंदु है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, ये सभी आंसर सही होंगे यानी एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 86, मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? बताइए मलेरिया की जो खोज किसने की थी? उसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, डॉक्टर डोनाल्ड रॉस ने, याद रखेंगे। सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन सा है? सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन 2, उत्तर प्रदेश। पटना का हरमंदिर साहब का जन्म स्थान है, किसका जन्म स्थान है? तो वो है गुरु गोविंद साहब का, याद रखेंगे गुरु गोविंद साहब का जन्म स्थान है पटना हरमंदिर साहब। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 89, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल के दौरान आयोजित बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, वसुमित्र।
वसुमित्र। नेक्स्ट प्रश्न है, फसल जिसे अपेक्षाकृत अधिक जल की आवश्यकता होती है, तो ये कौन सी फसल है जो बहुत ज्यादा उनको जल की आवश्यकता होती है, तो है धान। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 91, क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब या CFL को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उपयुक्त में इसमें ऑक्सीजन वाष्प होती है, इसमें नाइट्रोजन वाष्प होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाष्प होती है। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 5। नेक्स्ट प्रश्न है 92, पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि आदि रख रखाव में मदद करते हैं वो कौन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तो कौन है, तो है प्रोटीन। यानी शरीर की बॉडी बिल्डिंग जो फूड है प्रोटीन है, वो हमारे शरीर में की जो वृद्धि है उसके रख रखाव में मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न है 94, घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। जो घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण होता है। हम आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं, तो बताइए आयोडीन किससे हम प्राप्त कर सकते हैं, तो है आयोडाइज्ड नमक से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 94, भारत और चाइना के बीच सीमा निर्धारित करने वाली रेखा कौन है, तो बताइए भारत और चाइना के बीच जो सीमा रेखा जो निर्धारित करती है वो कौन है, तो है मैकमोहन रेखा। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 95, पृथ्वी के चारों तरफ हवा के अदृश्य आवरण को क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 वायुमंडल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन एक लैगून नहीं है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन 3 पेरियार झील, वो लैगून नहीं है। बाकी अष्टमुडी झील लैगून है, चिल्का झील भी लैगून है। नेक्स्ट प्रश्न है, धुआं ऊपर उठता है, ध्यान देंगे धुआं ऊपर उठता है क्योंकि क्यों धुआं जो है ऊपर उठता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 क्योंकि गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है। जो गर्म वायु है वो ऊपर उठती है क्योंकि वो हल्की होती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 98, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 आर्कटिक क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 99, भारत में धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो बताइए, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 सारनाथ में। याद रखेंगे सारनाथ इसका सही जवाब हो जाएगा, सारनाथ। यानी धमेक स्तूप जो है कहाँ है, सारनाथ में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 100, निम्नलिखित में से किस प्रकार का अपर्दन चंबल के नालों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 नवनालिका। नेक्स्ट प्रश्न है 101 नंबर प्रश्न को देखेंगे, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट में पहुंचते हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 102, वित्तीय वर्ष 2024-25 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम यानी कि मनरेगा के लिए बजट अनुमान क्या है, तो बताइए, करेंट से क्वेश्चन है। 24-25 में जो वित्तीय वर्ष है उसमें मनरेगा के लिए कितना बजट पेश किया गया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 86,000 करोड़ रुपए, 86,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 103, भारत के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वजारोपण करते हैं, तो बताइए, वो करते हैं लाल किला पर। 103 का सही उत्तर होगा आंसर 3। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 104, आसमान में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है, सही जवाब होगा ऑप्शन 3 गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। आसमान में उड़ते हुए जो पक्षी है ना उसमें जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 105, 1990 के बाद से भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा क्या है, तो वो है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई है। 1990 के बाद से भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का जो हिस्सा है बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 106, किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है, बताइए सबसे कमजोर जो है किस यौगिक का बंधन होता है, तो है ऑप्शन 2 नियोन, नियोन का। नेक्स्ट प्रश्न है
प्रश्न नंबर 107, फोर्थ एस्टेट शब्द का तात्पर्य है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 प्रेस। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथन पश्मीना ऊन से संबंधित है, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन, नहीं देखते हैं, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा, ए और सी। यानी कि ये बहुत गर्म होती है पश्मीना ऊन, ये हाथ से बुनी होती है, यानी ए और सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। बताना है कि कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है। हार्मोन से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, इसको ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से विषय का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए, याद रखेंगे विषम, जो कि ओड हो, ओड आउट हो, जो अलग हो शब्दों में, उसका चयन करना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 पराग, परागनली पेलिकल, यानी 3 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 111, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान, याद रखेंगे संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था। तो बताइए, भूल गए क्या जेपी को। 111 नंबर का सही जवाब है, आइए देखते हैं ऑप्शन 3 जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट प्रश्न है 1878 में किस वायसराय ने वार्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 लॉर्ड लीटन ने, याद रखेंगे लॉर्ड लीटन ने। नेक्स्ट प्रश्न 113 नंबर प्रश्न को देखेंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है। कौन संघवाद की विशेषता नहीं है। इसका सही जवाब होगा सत्ता का केंद्रीकरण जो है संघवाद की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 115 नंबर प्रश्न देखें, सेफ्टी लैम्प के बारे में बता रहा है का आविष्कार किसने किया था। SCERT और NCERT दोनों बुकों में पढ़ना है आपको 7 8 में साइंस में। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 हम्फ्री डेवी ने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 116, 116 नंबर प्रश्न को देखें, सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पक्षी है जिसमें केवल नर पक्षी घोंसले का निर्माण करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 वीवर, यानी कि दर्जन चिड़िया। आप पढ़े होंगे हिंदी की किताबों में कभी दर्जन चिड़िया के बारे में, बहुत सुंदर सुंदर जो है अपने घोंसलों को बनाती है लटकते हुए। नेक्स्ट प्रश्न है 118 नंबर प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, उस प्रश्न को देखेंगे तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, यानी वर्ष 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना, ये सत्य नहीं है। ताकि दहेज मांगने वालों को न्यूनतम 5 वर्ष की सजा होती है। दहेज प्रथा आज भी एक समस्या है, बिल्कुल समस्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 119, निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है। बताइए निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 120, राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना। ये उद्देश्य जो है राष्ट्र संघ का नहीं है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना ये सही है, विश्व में शांति सुरक्षा कायम रखना ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 121, पटना हवाई अड्डे का कौन सा नाम सही है। पटना हवाई अड्डे का कौन सा नाम सही है। इसका सही होगा ऑप्शन 1 जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 122, निम्नलिखित में से बिहार की किस हस्ती,
यानी किन हस्तियों को भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आइए देखते हैं। पहला उत्तर गलत होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। 122 का सही जवाब होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 123। निम्नलिखित में से कौन से शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? बताइए कौन सा जो शहर है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? वो है कोझिकोड, कालीकट, गोवा, मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 124। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? याद रखेंगे, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 स्पेन का गृह युद्ध। स्पेन के गृह युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 125। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 राजशाही। बाकी गणतंत्र शामिल है, न्याय शामिल है, लेकिन राजशाही शामिल नहीं है, तो ऑप्शन 3 इसका सही होगा राजशाही। नेक्स्ट 126 नंबर प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता है? तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण। ये सही नहीं माना जाता है। लोगों द्वारा संघर्ष, उपनिवेशवाद का अंत, यह सही है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण। नेक्स्ट प्रश्न 127। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कौन सी बातें यह सही है? इसके ऑप्शन को हम लोग देखें तो ध्यान देंगे, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3। यहाँ कथन सत्य पूछा जा रहा है। वह राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति नहीं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो विधानसभा इलेक्शन के द्वारा की जाती है। राज्यों के जो लोग होते हैं, राज्यों के जो निवासी होते हैं, उनके द्वारा, वोटर्स जो होते हैं, वो अपनी शक्ति का वास्तविक रूप से उपयोग करता है। वह देश का औपचारिक मुखिया होता है। बिल्कुल तीसरा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन 3 देश का औपचारिक मुखिया होता है। वो अपनी शक्ति का वास्तविक रूप से उपयोग करता है, गलत। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 128। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? आइए ऑप्शन को देखते हैं। चंपारण आंदोलन, नमक सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है 129 नंबर प्रश्न को देखें। कादियाल साड़ियाँ किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 पश्चिम बंगाल की। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 130। 130 नंबर प्रश्न को देखें। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा डोनाल्ड टस्क। नेक्स्ट प्रश्न है 131 नंबर प्रश्न को देखें। वर्तमान में कागजी मुद्रा के अतिरिक्त किस रूप में मुद्रा का अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है? कागजी मुद्रा के अतिरिक्त किस रूप में मुद्रा का अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है? तो बताइए धात्विक धन, प्लास्टिक मनी, कमोडिटी मनी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 प्लास्टिक मनी। नेक्स्ट प्रश्न है नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? बताइए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इसका सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के प्रधानाध्यक्ष होते हैं। 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन 1 सही है। ध्यान देंगे, ऑप्शन 1 सही है, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट प्रश्न 133 नंबर प्रश्न को देखें। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से है जहां पर पूंजीवाद अस्तित्व में हो, निजीकरण, उदारीकरण और वशीकरण हो। नेक्स्ट ऑप्शन को देखें। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व, बिल्कुल सही। जहां पर सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व है
उसे कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 134, निम्नलिखित में से क्या किसी अर्थव्यवस्था में वाणिज्य बैंक का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से क्या किसी अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? क्या किसी अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक का कार्य क्या नहीं है, इसको पता लगाना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 135, नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन पहला है, पश्चिम बंगाल के लोग ज्यादातर चावल और केरल के लोग ज्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं। पश्चिम बंगाल के लोग ज्यादातर चावल खाना तो पसंद करते हैं, फिर इसमें बता रहा है केरल के लोग ज्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट देखें, जो चीजें जहां आसानी से पैदा होती है वहां पर वे ज्यादा खाई जाती हैं। ये तो स्टेटमेंट सही है। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या है, आइए देखते हैं। 135 नंबर 135 का इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, यानी कथन 1 गलत है। बिल्कुल कथन 1 गलत है, परंतु कथन 2 सही है। बिल्कुल कथन 1 इसलिए गलत है क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोग तो ज्यादातर चावल खाते हैं, लेकिन केरल के ज्यादातर लोग रोटी पसंद करते हैं, गलत है। इसलिए इस कारण से गलत हो जा रहा है। और ये चीजें जहाँ ज्यादा पैदा होती है वे वहाँ ज्यादा खाई जाती हैं। बिल्कुल सही, ये कथन सही है। दूसरा कथन सही है, लेकिन पहला कथन गलत है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। कथन 1 गलत है, परंतु कथन 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 136, 136 नंबर प्रश्न को देखें। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, निजामुद्दीन औलिया के। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 5, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है, पूछा गया है। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम जो है सभी है, लेकिन कोई नहीं परिणाम नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन 5 इसका सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ। जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुई तो संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय जो हुआ वो शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में होता है। एडम स्मिथ के लैक्सिस फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिली और सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना हुई। तीनों स्टेटमेंट जो है सही है, लेकिन यहाँ पूछा गया कौन सही नहीं है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 5। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओनगी रहते हैं? किस क्षेत्र में ओनगी रहते हैं, बताइए। ओनगी, आइए देखते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, लिटिल अंडमान में। नेक्स्ट प्रश्न है 139 प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंचाई के माध्यमों के बारे में सही है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा कि ड्रिप तंत्र फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 140 नंबर प्रश्न को देखें। त्रिमूर्ति की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मुंबई से 15 मील दूर तक द्वीप के स्थान की पहचान कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, एलिफेंटा गुफाएं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 141, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना। ये परिणाम नहीं है, बाकी सभी परिणाम हैं। यानी कि महान साम्राज्यों का अंत होता है और अधिनायकवाद का उदय होता है और विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना होती है। ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन 2 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 142, 142 नंबर प्रश्न को देखिए। वायुमंडलीय परत जो सूर्य के परावैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है वह कौन है? तो है ऑप्शन 1, ओजोन मंडल। ओजोन मंडल। नेक्स्ट प्रश्न है 143, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसका सही जवाब है, आइए देखते हैं। 143 का आंसर हो जाएगा चावच मानचित्र। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन 2। यानी कि ए का 2 हो जाएगा। ए का 2, बी का 2,
सॉरी ए का 1, बी का 2, सी का 3। अब इसको मिला लेंगे, यानी ए का 1 यानी ऊंचावच मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने के लिए मानचित्र है, और राजनीतिक मानचित्र जो है वो राज्यों, नगरों और विश्व के विभिन्न देशों को दर्शाने के लिए, और थेमेटिक मानचित्र जो है सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि को वितरण करने के लिए। तो ऑप्शन 1 का 1 हो जाएगा, ए का 1, बी का 2 और सी का 3। ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 144। खेती का वह प्रकार जिसमें किसान अपने परिवार के लिए फसलें उगाते हैं को वर्गीकृत किया गया है। इसमें वर्गीकृत किया गया वैसे खेती की प्रकार जिसमें किसान अपने परिवारों के लिए फसल जो उगाते हैं, इसको क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, निर्वाह कृषि। नेक्स्ट प्रश्न 145 यानी कि 145 नंबर प्रश्न को देखें। जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो है उत्पादक। नेक्स्ट प्रश्न है 146। किस प्रकार की कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री, मियोसिस अर्धसूत्री। नेक्स्ट प्रश्न है 147। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। नेक्स्ट प्रश्न है 48। 148 नंबर प्रश्न को देखें। जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो ये अपने साथ ले जाती हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है 149। विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन है? तो बताइए कौन है? तो वो होगा नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे अंतिम प्रश्न जो है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया? करेंट से क्वेश्चन है, तो है 3। इसका सही जवाब होगा नीना सिंह को बनाया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनाया गया नीना सिंह को। तो फ्रेंड ये थे 150 सामान्य अध्ययन के प्रश्न जो कि तैयारी 4 के लिए किरण पब्लिकेशन की जो बुक आई है न्यू मार्केट में, उसकी। मिलते हैं एक नए वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई अच्छे से कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।